इस मंगलमय अवसर पर आज हम लोगों के बीच में अमित परिवार के चमकते सितारे एवं भारतीय रेलवे में लोको पायलट शिवपाल गौतम जी उपस्थित हैं, जो आप लोगों के सीनियर हैं। तो आज भी वो पुनीत अवसर है। उस अवसर पर आज हम लोगों के बीच में शिवपाल जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि शिवपाल जी अपना संक्षिप्त परिचय दें, आप लोगों से अपने बारे में थोड़ा सा अपनी बातों को शेयर करें। आदरणीय शिवपाल जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अमित परिवार की क्लास में उपस्थित आदरणीय गुरु जी, हमारे भाग्य विधाता तथा समय समय पर मार्गदर्शन दे करके हमें आपने इस मुकाम पर पहुंचाया है। आपकी उपस्थिति में इस क्लास में दो शब्द बोलने का हमें मौका मिल रहा है, इसके लिए सहर्ष आभार, धन्यवाद। भगिनियों बंधुओं, मेरा नाम शिवपाल गौतम है। यहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर दूरी पर देवापुर रामपुर सरधा, जिला अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम, मिनिमम कक्षा 10 और ITI हुई है। साथियों में पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। कक्षा 10 जब हमने पास कर लिया, अपनी जो परिवार की गरीबी थी, जो मजबूरी थी, उसको देखते हुए मुझे और पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन जो मजबूरियां थी उसके आगे हमें लगा कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब हम ITI में एडमिशन हमारा 2004-2006 सत्र के लिए हुआ, उस समय आपके बारे में, श्री गुरु जी के बारे में जानकारी हुई। तो जब हम वहाँ गए तो हमें याद है, उस क्लास में सबसे पहले LV भैया, लाल बहादुर भैया और सोहनलाल यादव जी, आज भी हमें याद है कि वही दोनों लोग आए क्लास में और आप हमारी क्लास ले रहे थे गुरु जी, तो परिचय हुआ। जैसे आज हम लोग आए हैं, आप लोग क्लास में हैं, उसी तरीके हम लोग वहाँ थे और हमारे बड़े भाई लोग इधर थे। परिचय हुआ। वास्तव में जो परिचय हुआ, मन में तो उत्साह बहुत हुआ कि चलिए ITI हम करने आए हैं, कि हो सकता हम लोग सफल हो जाएं, लोको पायलट हो जाए या अन्य विभागों में चले जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। सुन करके ही लगा कि अब नौकरी मिल जाएगी। LV भैया ने भी गाइड किया। तो जब हम आपके पास गए, हमने अपने परिवार का सब कुछ आपको सच सच बताया कि गुरुजी हम मजदूर परिवार से आते हैं और किसी तरीके से, उस समय तो ITI हमारी फीस भी नहीं लगती थी, तो किसी तरीके से हम ITI यहाँ कर रहे हैं, हमें यहाँ फीस भी नहीं देना है। लेकिन आपकी क्लास में अगर हम आए तो हो सकता है कि हम फीस ना दे पाए, इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। गुरु जी ने जो हमारे सर पर हाथ रखा, वास्तव में काबिल तारीफ है और ये आपने हम आजीवन आभारी रहेंगे कि आपने जो हमें साहस बढ़ाया, जो हमें इच्छा शक्ति हमारी जो बढ़ाई, और वास्तव में आपने कहा कि आप आइए बेटा, पढ़िए, आप सफल होइए, यही हम सब चाहते हैं। आपके पास फीस नहीं है तो फीस मत दीजिए, लेकिन आप क्लास में आइए। तो हम जनवरी 2005 से क्लास में आना शुरू कर दिए। देवकाली जय गणेश कैंपस में आपका क्लास चलता था, वहाँ शाम के क्लास में आना हम शुरू कर दिए। बाधाएं ये आ गई कि हम
अपने जो सामाजिक जीवन है, शादी विवाह में हमारा उसमें शादी विवाह भी हो गया। तो एक प्रकार से अपना खुद का खर्चा नहीं चलने वाला था और खर्चे और बढ़ गए। अब उस क्रम में अब हम लोग साइकिल से उस समय चलते थे। अब साइकिल भी मतलब ठीक कराने का या ठीक से चलने का मतलब व्यवस्थाएं नहीं थी। तो एक दिन ऐसे भी हो गया कि हम क्लास में आए और हम लोग तो टाइम से ही आ जाते थे, पहले आ जाते थे 10-5 मिनट, क्योंकि यहीं ITI से निकल के आना रहता था। तो ITI से हम जैसे ही क्लास में आए, कैंपस में घुस ही रहे थे कि हमारी जो है साइकिल खराब होगी, टायर जो है ब्लास्ट हो गया, टायर जो है दब गया साइकिल का। ये वास्तव में सच है कि उस दिन हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम साइकिल अपना बनवा लें और बनवा के चले गए। आपने देखा जो है, तो साइकिल खड़ी की हम लोग क्लास में गए, फिर ऊपर तो हमने सही पूरी बात बताई। उस दिन हम क्लास में पढ़े और उसके बाद आपने ही जो है वो टायर ट्यूब को पूरा साइकिल बनवाने का पैसा दिया, फिर हम टायर ट्यूब लगवाए, फिर हम अपने घर गए। तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी बाधाएं आती गई। फिर अब तो 2004-2006 का ITI का जो सत्र था वो भी पूरा हो गया। जब पूरा हो गया, अब मार्कशीट मिल गई, तब हम लोग एलिजिबल हो गए कि हाँ कहीं जो है फॉर्म वगैरह भरा जाए। उस समय तो ऐसे ही थे। अब उस समय भी बाधाएं आने लगी कि अब पढ़ाई किया जाए कि अपनी रोजी रोटी में ध्यान दिया जाए। तो साथियों उसके बाद हम जो है फैजाबाद शहर में ही लेबर मजदूरी का काम करने लगे। जहाँ भी जो है काम होता था या हमारे गांव के आसपास के लोग आते थे तो उनके साथ में जाते थे। तो ऐसे में हमने उदय पब्लिक स्कूल जो स्कूल बना है उसमें भी काम किया है, बिल्डिंग निर्माण में। चंद्रा जो मोटरसाइकिल वाले हैं, इनके जो बजाज के पीछे जो इनका बड़ा वाला घर बना है उसमें हमने काम किया है। और खुद बजाज की नींव में और जो अंगूरी बाग में जो है चंद्रा मोटरसाइकिल की नींव है उसमें भी लगभग 2 सालों तक काम किए। और काम करते हुए उसमें जो समय मिलता था, जो बीच में अगर छुट्टी हो गई, लगातार काम नहीं भी चलता था कभी, तो भी आप यहाँ आते थे, पढ़ते रहे। फिर हमें लगा कि अगर हम इस प्रकार से काम करेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे तो फिर कंटिन्यूसली नहीं बनेगी। आप बीच बीच में हम लोग इतना प्रेरित किया करते थे कि हम लोग एकदम लक्ष्य था कि बनना ही है। तो फिर हमने वो भी काम कुछ दिनों के लिए छोड़ा, तो दूसरे काम जैसे अपना RSS है। RSS में एक उसका प्रकल्प, एक विभाग है, एकल विद्यालय योजना, तो उसमें हमने काम करना शुरू किया। ये आपकी प्रेरणा और सिखाई हुई बातें ये है कि हम लोग जहाँ काम करते थे बड़ी ईमानदारी से करते थे। वहाँ भी हमने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। तो मैं कुछ कम समय में ही हमें एक अच्छी ऊंचाई, एक लेवल जो जिला लेवल अंचल प्रमुख होता है वहाँ तक की जो है पोस्ट या पद दे दिया गया। मतलब अच्छा वहाँ भी पेमेंट भी मिलने लगा और वहाँ भी जो है अपना काम चलने लगा, वहाँ भी करते थे। और एक स्वयं सहायता समूह का जो है स्टेट बैंक का मसौदा जो है वहाँ से भी हमें जो है एक सुपरवाइजर के लिए मिल गया था, तो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा करने लगे। लेकिन अब ये जो समय है, जो 24 घंटा का समय है, उसी 24 घंटे में आपको काम करना है, पढ़ना है, लिखना है, सोना है, जागना है, पैसे कमाने के लिए निकलना है। तो ये भी लगभग 2 सालों तक, 2.5 सालों तक ये भी चला। फिर मुझे लगा कि अब पैसा ही इतना जो थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, इसको कमा करके और फिर जो हमारा लक्ष्य है उसको गंवा करके हम पाएंगे क्या? 24 घंटे में 25 घंटे तो मिल नहीं रहा, 24 घंटे में क्या करेंगे? तो फिर उसको हम फिर सब काम छोड़ दिए, सब टोटल काम छोड़ दिए। छोड़ने का कारण एक ये भी है कि जो हमारे सहपाठी लोग थे, हमारे मित्र लोग थे, जैसे उसमें उस समय के मित्र में जो सहपाठी में पवन यादव जी थे गद्दोपुर, हम दोनों ने लगभग साथ में ही पढ़ना शुरू किया था। जितेंद्र यादव थे। तो आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, आप लोग नौकरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अब यहाँ हमें ज्वाइनिंग करने जाना है, कहाँ ज्वाइनिंग करने जाएं। इतना सिलेक्शन हो गया कि 3-3 जगह 4-4 जगह सिलेक्शन हो गया। तो और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि उस समय जो है एक आध जगह एग्जाम ही हम दे पाए थे, सभी जगह एग्जाम ही नहीं दे पाए थे। तब मुझे शर्म भी महसूस होने लगी कि अपने ही लोगों में एक हमारे रमेश कुमार जी थे, उनके घर के ही रास्ता था, सामने से आते जाते थे, उनका भी 3-4 जगह लेटर आ गया।
तो हमें लगा कि अपने ही लोगों का सबका हो गया, अब हम करें तो क्या करें। फिर आपके पास आए सब काम बंद करके, फिर आए, फिर उसने सारी समस्या बताया, गुरु जी हमारे पास ऐसी समस्या है और हमने सब काम भी बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई कापी किताब की भी समस्या है। फिर गुरुजी ने हमें पैसा दिया, कापी किताब खरीदे, फिर शुरू की है। तो आरआरबी 2007 जो भोपाल वैकेंसी थी उसका 2000 लास्ट में जो है एग्ज़ाम हुआ, 2000 लास्ट के या 2009 की जनवरी के आसपास एग्ज़ाम हुआ। तो उसकी तैयारी के लिए फिर हम आगे देवकाली, फिर कमरा ले लिए, पढ़ने लगे। फिर बहुत ही कम समय, बहुत ही मुश्किल, लगभग 6 महीने में ही हमारा प्री यहाँ पे भोपाल में सेलेक्ट हो गए। प्री में जब सेलेक्ट हो गए तो ये लगा कि ये पड़ाव हमने जो है पार कर लिया। फिर ये आपके पास आए, आपने जो है हमें हिम्मत बधाई, पढ़ाए लिखाए हर प्रकार से, पैसे दे करके, कापी किताब खरीदवा करके, पूरी देख रेख में, और फिर साइको हुआ तो साइको में भी हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा समझ लिया कि हमने जो है 90% आपकी कृपा से अपना रास्ता, अपना पड़ाव जो है मंजिल की तरफ बढ़ गए, पार कर लिया। मेडिकल की बारी आई, अब वेरिफिकेशन हो गया आरआरबी भोपाल से, लेकिन मेडिकल के लिए दे दिया हमको बंगलोर के पास, हुबली शहर है कर्नाटक में, वहाँ दे दिया। अब पैसा भी नहीं है जाने के लिए मेडिकल के, मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ 2-4 दिन लगे या 10 दिन लगे, ऐसा भी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि मेडिकल है, बहुत सारे बच्चों के मेडिकल होना है, महीनों भी लगता है। हाँ, महीनों भी लग जाता है। फिर आपके पास बताया, फिर आपने हमें पैसा वैसा दे करके फिर हमें भेजा, फिर हम गए मेडिकल अपना करवाए, और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। आज हम अमित परिवार और आपकी कृपा से, और जो हमारे बड़े भाई लोग हैं अमित परिवार के, जो शिष्य रहे हैं, जो भारत के अन्य कोनों में राष्ट्र की सेवा में अनेक विभागों में जो सेवा कर रहे हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने, आप हमारे प्रेरणा स्रोत है, आप लोगों ने हमें जो है इस प्रकार से गाइड किया, इस प्रकार से समझाया बुझाया कि आज हम इस मुकाम पर हैं। अंत में 2-4 शब्द में इतना ही कहना चाहूँगा, साथियों बातें बहुत हैं, हम लोग विद्यार्थी लाइफ में हैं, और ये विद्यार्थी लाइफ एक सीमित लाइफ है। सीमित लाइफ 25 साल, किसी का 30 साल, किसी का 35 साल, नहीं तो 40 साल, हमें लगता है बस यही 35 मैक्सिमम है। तो जो अपना विद्यार्थी लाइफ है, जो शिक्षण आवश्यकता करने का जो समय है, आप लोग बहुत ही अच्छे दरवाजे पर आए हैं, बहुत ही अच्छे गुरुकुल में आए हैं। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, या हमारे जितने लोग यहाँ पे हैं, इस बात का आपको विश्वास दिला सकते हैं कि जो भी आपके पास आया है, आज तक हमारे जानकारी में कोई खाली हाथ नहीं है। हर व्यक्ति रोजगार में है, और इस बात की 100% गारंटी है वो सरकारी रोजगार में है, सरकारी नौकरी में है। तो हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे इस नए वर्ष के पावन अवसर पर कि आज आप लोग संकल्पित हो जाइए। ये जो विद्या है या विद्या माई जो है, बिना संकल्प के, बिना प्रतिज्ञा के आना बड़ा मुश्किल है। ये भी हमारा एग्जाम लेती है, हमारी परीक्षाएं लेती है, ये कितना हमारे प्रति समर्पित है। तो आप इस बात को साबित करिए। इस बात को साबित करने के लिए 24 घंटा समय है। 24 घंटे में अगर आप 8 घंटा भी अगर पढ़ सकते हैं तो हमें लगता कम नहीं है, 8 घंटा भी बहुत है। गर्मी की छुट्टियों में जब हाई स्कूल इंटर करते थे तो गर्मी की छुट्टियों में भी ये लेबरगिरी करते थे, प्लस हमारा जो क्लास चलता था वो सुबह शाम चलता था, तो शाम के बैच में देवकाली में आते थे, तो दिन में भी ये जाकर लेबरगिरी करते थे। और साथ में संघ के प्रचारक का भी काम कुछ दिन तक किया आपने। तो इस दौरान जो है इनकी पढ़ाई उतनी अच्छी हो नहीं पाती, तो इन्होंने फिर जो है सोचा कि जब हमारे साथियों का सिलेक्शन हो गया और मैं ही रह गया, तो जाहिर सी बात है कि जो समय हमें पढ़ाई पर देना चाहिए वो मैं नहीं दे पाया। तो इन्होंने फिर वो सारे काम छोड़े और आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आपसे शेयर कर ही चुके हैं कि मेरी शादी भी हो गई थी, परिवार का भी खर्च था,
लेकिन फिर इन्होंने निर्णय लिया, वो कठोर था कि भाई अब हम फैजाबाद में ही रहेंगे, किराए के मकान में रहेंगे, कमरा लेकर रहेंगे, और ये जो काम हम कर रहे हैं जिससे हमें 4 पैसे की अर्निंग हो रही है उसे बंद करके और पूरा समय पढ़ाई पर देंगे। तो आर्थिक तंगी और बढ़ गई, तो हमारे संपर्क में आए, और जब हमें जानकारी हुई कि ऐसी परिस्थितियां हैं, तो हमने कहा कि बेटा आप पढ़िए, और अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी फीस है। और केवल ये शिवपाल गौतम जी ही नहीं, ऐसे आपके हजारों सीनियर भाई हैं अथवा मेरे शिष्य हैं जिनसे मैं फीस नहीं लिया हूँ, फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाया हूँ, चाहे वो 2 साल पढ़े हैं, चाहे 1 साल पढ़े हैं, चाहे 6 महीना पढ़े हैं, और मैंने फीस नहीं लिया बहुत लोगों से। और मैं आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं बिटिया लोगों से फीस नहीं लेता हूँ। कोई भी लड़का विकलांग है, वो कितना वो अमीर घर का है, उससे मैं फीस नहीं लेता हूँ। उसके बाद मैं जो है, कोई भी बच्चा जो है उसके माँ पढ़ा रही है, पिताजी नहीं है, या पिताजी पढ़ा रहे हैं, माँ नहीं है, स्वयं लड़का बना रहा है, खा रहा है, कैसे उसके माने घर का खर्चा चल रहा है, इन बातों को ध्यान में रखकर उसे भी फ्री में पढ़ाता हूँ। उसके अलावा जिन बच्चों का रिटेन निकल गया है, वो साइको में या फिर जो है इंटरव्यू में नहीं क्वालिफाई हो पाए, तो वो घर न बैठ जाए, ऐसे बच्चों को भी मैं प्रोत्साहित करने के लिए कि वो जुड़े रहें अपने तैयारी से, उनसे भी फीस नहीं लेता हूँ। उसके बाद जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पिताजी वास्तव में लेबरगिरी कर रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, अगर वो पीला अपना आधार कार्ड केवल दिखा दे, वहाँ पर जमा कर दे, तो उसकी भी फीस नहीं। उसके बाद जो हमारे आपके मिलने जुलने वाले हैं, जैसे ये भैया हैं और वो भैया हैं, जितने भी हैं हमारे सर्किल में, उनका अगर फ़ोन आ गया, सीनियर भाइयों का भी फ़ोन आ गया, शिष्यों का कि सर हमारा छोटा भाई जा रहा है या हमारा वो, तो हमारे साथ माने हमें जो उस बच्चे के साथ रियायत करनी है या जो भी करना है वो भी मैं करता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी क्राइटेरिया है जिसके की वजह से मैं फीस नहीं भी लेता हूँ। ऐसे भी शिष्य हैं जो कि इतना चाहते हैं, तो ढेर सारी इनको शुभकामनाएँ हैं और जीवन में राइज करें। अमित परिवार को और रोशन करते रहें। ढेर सारी